गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब हम लोग मनुष्यता के बाद दूसरी कविता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। मनुष्यता से बहुत कुछ सीखे हम लोग। मनुष्यता से के पाठ से कवि ने हम लोगों को बहुत प्रेरणा दी, मनुष्य को सिखाया कि मनुष्य के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब हम एक दूसरी कविता की ओर बढ़ रहे हैं, कर चले हम फिदा, जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा और जिसके रचनाकार हैं कैफी आजमी। कैफी आजमी का नाम आपने शायद सुना होगा कि नहीं। बहुत बड़े शायर थे जिन्होंने बहुत ऐसी गज़लें दी हैं जो हम फिल्म में सुनते चले आ रहे हैं, और उनकी रचनाओं में रोमानियत के साथ साथ समाज को भी उन्होंने पढ़ा है। समाज को पढ़ के उन्होंने एक संदेश दिया है। तो ये जो रचना है, और कैफी आजमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले थे। घर से संपन्न थे, व्यवसाय उनका लिखना पढ़ना था, और गज़ल में उनका एक अपना अलग स्थान है। तो ये जो कविता है वो है देश के नौजवानों के लिए। ये 1962 में जब लड़ाई चल रही थी चीन और भारत की, उससे प्रेरित होकर उस समय जो देश के नौजवानों ने, जो सैनिकों ने जो अपना परचम लहराया था, उसका वर्णन उन्होंने किया है और एक संदेश दिया है, एक प्रेरणा दी है आगे आने वाली पीढ़ी को, सैनिकों को, कि हमने अपना बलिदान देकर इस देश की रक्षा की है। अब तुम्हारे हवाले है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसकी रक्षा करो। तो कर चले हम फिदा। और अभी जो समय, एक दिन के बाद 15 अगस्त आने वाला है, तो ऐसे समय में ये कविता पढ़ के हमारे अंदर और देशभक्ति की भावना जाग उठती है। अब 15 अगस्त के दिन सुबह से ही हमारे अंदर एक उत्सुकता, एक देश के प्रति प्रेम, हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं महात्मा गांधी के बारे में, जो भी हमारे देश के जो रक्षक थे, देश के नौजवान, देश के सैनिक, उनके बारे में सोचने लगते हैं, भाषण सुनते हैं, गाने सुनते हैं, झंडा फहराते हैं। तो उस दिन की भावनाएं हमारी अलग होती है। और 15 अगस्त आ रहा है, ऐसे में आप जब कविता पढ़ेंगे और समझेंगे तो महसूस होगा कि सच में कितना बड़ा बलिदान दिया था हमारे सैनिकों ने, और आज भी वो बलिदान दे रहे हैं। हम बड़े आराम से अपने घर में रह रहे हैं और वो बलिदान देकर हमारी रक्षा, देश की रक्षा, हमारे हिमालय की रक्षा, सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। रचनाकार कौन है? कैफी आजमी, और शीर्षक है कर चले हम फिदा। फिदा मतलब बलिदान, ठीक है ना, न्योछावर। हमने देश के लिए अपने जान का न्योछावर किया है। चलिए कविता पढ़ते हैं। देखिए, रचनाकार कैफी आजमी। हमने लाल से अंडरलाइन इसलिए कर दिया है कि कविता की शुरुआत यहीं से होती है, कर चले हम फिदा। ये शीर्षक भी है और शुरुआत भी यहीं से होती है। जाने तन साथियों, सबसे पहले जानिए कि ये कविता जो है वो कब लिखी गई थी। अभी अभी हमने बताया कि ये युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कविता है। कैसी कविता है? युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कविता है, जिसमें कवि ने युद्ध में लड़ रहे सैनिकों के मनोदशा का चित्रण किया है, ठीक है ना। और जब भारत और चीन की लड़ाई हो रही थी, वैसे समय में सैनिकों ने कैसे इस देश की रक्षा की है, ठीक है ना, कैसे अपने प्राण गंवाए हैं, और लोग
आने वाली पीढ़ी को संदेश दिया है, इसके बारे में कवि ने लिखा है। देशवासियों से देश की रक्षा करने के लिए, अपनी कुर्बानी देकर देश की रक्षा करने के लिए आग्रह किया है। ठीक है ना। तो कर चले हम जो फिदा है, ऐसे तो जिंदगी जो हमें ईश्वर ने दी है सबको प्रिय होता है, चाहे सैनिक हो चाहे आम आदमी हो, सबके लिए अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती होती है और बहुत उसको प्यारा होता है, प्रिय होता है। लेकिन सैनिकों का जीवन अलग होता है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे सैनिकों का जीवन बड़ा अलग होता है। और ये जो चुनिंदा शायर जो कैफी आदमी हैं, उन्होंने संदेश दिया है इसमें। कैसे संदेश दिया है? सैनिकों को उन्होंने आवाज़ दी है, सैनिकों के माध्यम से आवाज़ दी है कि कैसे हमें अपने देश की रक्षा करनी है, आने वाली पीढ़ी को रक्षा करनी है, सैनिकों को रक्षा करनी है। तो कर चले हम फिदा जान तन साथियों। क्या कहता है कि युद्ध की पृष्ठभूमि पर सैनिक जो हैं अपने देश पर अपने प्राण को न्यौछावर, फिदा मतलब न्यौछावर, बलिदान, फिदा करके अपने साथियों से कहते हैं जान तन साथियों, माने हमें अपने जान, शरीर, जान ही क्या, जब हमने प्राण त्याग दिए, जान त्याग दिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम अपने प्राण, इस देश की रक्षा के लिए हम अपने प्राण का न्यौछावर कर दिए और अब तुम्हारे हवाले है। अब इस देश की रक्षा तुम्हें करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन, वतन किसको कहते हैं? अपनी मातृभूमि को कहते हैं। अब तुम्हारे हवाले, अब इस देश की रक्षा, अब हमारी मातृभूमि की रक्षा तुम्हारे हवाले है साथियों। ठीक है ना, समझे कि इस संसार को छोड़ के अब हम जा रहे हैं। कर चले हम फिदा, हम अपना बलिदान करके, हम अपना न्यौछावर करके साथियों, अब इस देश की रक्षा, अब इस देश को तुम्हारे हवाले करके, हम अपनी मातृभूमि को तुम्हारे हवाले करके इस दुनिया से जा रहे हैं। तो एक संदेश है, सैनिकों की आवाज़ है। क्या है इस कविता में? सैनिकों की को आवाज़ दी गई है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। तो भाई जो लड़ाई चल रही थी भारत और चीन की, बहुत ठंड था उस समय में, ठंड पड़ रही थी, लड़ाई जो हो रही थी, तो ठंड के कारण लड़ते लड़ते उनकी सांस लगती थी कि जम गई है। सांस थमती गई, नब्ज जम, सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। नब्ज, शरीर की नाड़ियाँ, नब्ज जो है वो जमने लगी थी। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, फिर भी हमने अपने बढ़ते हुए कदम को रुकने नहीं दिया। मतलब बहुत ठंड होने के कारण हमारी सांस रुकने लगी थी, बहुत ठंड होने के कारण हमारे नसें जमने लगी थी, फिर भी बर्फ से ढकी सीमाओं पर हम आगे बढ़ते रहे। मतलब युद्ध में हम पीछे नहीं बढ़े, बल्कि बर्फ से ढकी उस सीमा पर हम आगे बढ़ते रहे। अभी भी आप देखे होंगे कि भारत और चीन में जहाँ मोदी जी गए थे, वहाँ बहुत ठंड होती है, वहाँ का कैसा नज़ारा था आपने देखा होगा कि उस ठंड में हमारे सैनिक जो हैं वो रक्षा करते रहते हैं कि हमारे देश में कोई घुसे नहीं, कोई आक्रमण नहीं करे। तो वैसे सैनिकों की आवाज़ है कि हमारे जो नसें जो हैं वो जमती गईं, सांसें थमती गईं, फिर भी हमने अपने कदम को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। कवि का क्या कहना है कि हमारे सर भी कट गए तो हमें इसका दुख नहीं है। सैनिकों की तरफ से कवि ने, शायर ने आवाज़ दी है कि उनके सर भी कट गए सर हमारे तो कोई, उन्होंने खुशी खुशी अपने सर को कटवाया अपनी देश की रक्षा के लिए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमारे सिर भी कट गए तो हमें कोई दुख नहीं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम जीते जी हिमालय का सिर झुकने
नहीं दिए। हम जीते जी हिमालय को झुकने नहीं दिए, मतलब हिमालय पर आंच नहीं आने दिया हमने। दूसरे हमारे हिमालय की ओर देख नहीं सके। हम जीते जी कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो कवि का क्या कहना है कि मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष की भावनाएं, संघर्ष का जोश बना हुआ था। अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं, मरते मरते रहा बाकपन साथियों। बाकपन मतलब जोश और उत्साह बना रहा, संघर्ष की भावना बनी रही, जीत की भावना बनी रही। फिर भी हम उस ठंडे बर्फ की सीमा रेखा की ओर आगे बढ़ते रहे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अतः अब देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, इसकी रक्षा करना तुम्हारे हाथ में है। और इस पर हमने जो कुर्बानी दी है, उसके हम हंसते हुए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, इसको वो समझाना चाह रहे हैं कि हमारे देश के साथियों ने कैसे हंसते हुए अपनी कुर्बानी दी है। तो प्रस्तुत कविता जो है उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं कैफी आजमी। आप देख रहे हैं ऊपर, रचनाकार कैफी आजमी है। कैफी आजमी द्वारा रचित है और यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई है। ये फिल्म, अब अगर आप इस गीत को पढ़ने के बाद हकीकत फिल्म देखते हैं, हर 15 अगस्त 26 जनवरी में इस गीत को बजाया जाता है। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे सैनिकों ने इसकी रक्षा की है, कैसे उन्होंने अपना बलिदान दिया है। और सैनिकों के हृदय की आवाज़ है इस कविता में, जिन्होंने देश के प्रति किए गए हर कार्य को और बहुत हंसते हुए उसका सामना किया है, बलिदान दिया है, न्योछावर किया है अपने प्राण को। इसलिए प्रत्येक देशवासी से, आने वाले जो हमारे जो और भी देशवासी हैं, उनसे उनकी अपेक्षा है कि जिस प्रकार उन्होंने हंसते हंसते अपने देश पर बलिदान किया है, हंसते हंसते इस संसार से विदा हुए हैं, हंसते हंसते उन्होंने देश की आन बान शान पर आँच नहीं आने दिया है, ठीक उसी प्रकार आप भी या आने वाले सैनिकों को भी उन्होंने देश की रक्षा करने का संदेश दिया है। कवि ने क्या कहा है कि जिस प्रकार हम हंसते हंसते जान की बाजी लगा दिए, देश के प्रति हमने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान दे दिया, उसी प्रकार अब तुम्हें भी, आने वाले सैनिकों को भी उन्होंने समझाया है कि अब तुम्हें भी इसको समझना है, जान की बाजी लगा देना है। तो क्या कहते हैं कि कट गए सर हमारे तो कोई गम नहीं। क्या है भाई, कट गए सर मतलब मृत्यु को भी प्राप्त हो गए, देश की रक्षा करने में हमारे सर भी कटे तो कोई गम नहीं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कोई गम नहीं है। और नब्ज जमती गई में आप समझ रहे हैं ना कि बहुत ठंड में, ये सब ध्यान देंगे, नब्ज जमती गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, ध्यान से देखें। कट चले हम फिदा, फिदा मतलब बलिदान, न्यौछावर, जाने तन साथियों। अब हमने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा की है। अब इस देश को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। और ये आप देखेंगे, फिदा मतलब बलिदान, है ना, बलिदान। चले हम फिदा, फिदा के और भी अर्थ हैं, आप इसीलिए हमने किया। फिदा मतलब आकर्षित भी हो जाना, तो एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। तो यहाँ फिदा का अर्थ है बलिदान देना, ठीक है ना, जान न्यौछावर करना। समझ रहे हैं आप कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नब्ज जमती गई, सांस रुक थमती गई। तो कैसे सांस थमी और नब्ज जमी कि बहुत ठंड में जो सीमा रेखा है भारत और चीन, वहाँ बर्फ़ जमा हुआ है। उस बर्फ़ पर ये लोग अपने
जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, संघर्ष करते रहे, उस संघर्ष में उन्होंने अपना बलिदान भी दिया। तो भाव ये है कि हमारे सैनिक जो हैं वो देश के रक्षा के लिए अपने वचन का पालन किया, उन्होंने अंतिम क्षण तक वो लड़ते रहे और उन्होंने परवाह नहीं की कि उनका सर कटा, उनका पैर कटा, उनकी जान चली जाएगी, उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा, इसकी परवाह उन्होंने बिल्कुल नहीं की। और भयंकर सर्दी के कारण उनकी नब्ज लग रहा था कि उनकी नब्ज जो है वो जमती चली जा रही है, लेकिन उनके इरादे नहीं डगमगाए, परिस्थितियों से वो हारे नहीं, हिम्मत वो हारे नहीं। ठीक है ना। तो इस पाठ में इसका पाठ को पढ़ने से एक जोश आ जाता है, एक उत्साह आ जाता है कि कैसे हमारे देशवासियों ने रक्षा की है और आज भी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को वो संदेश दे रहे हैं। उन्हें अपेक्षा है सैनिकों से कि जिस प्रकार हमने बलिदान दिया है वैसे ही अब तुम्हें भी बलिदान देना है। ठीक है। अब आप 15 अगस्त बिताएंगे और 15 अगस्त के दिन आपकी जो भावनाएं रहेंगी आप उसको लिखेंगे, महसूस करेंगे और तब ये कविता पढ़ेंगे तो सच में बहुत अच्छा लगेगा। आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना जगेगी कि किस प्रकार हम लोग तो कुछ नहीं काम करते हैं, हम लोग तो सिर्फ खाते सोते हैं, जो काम थोड़ा बहुत होता करते हैं, लेकिन असल में देश के लिए कोई कार्य करता है तो वो सैनिक करता है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।